हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल झुंझुनू वाला फिजिक्स क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। एक ही बात है, बोर्ड एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, पहले हमें हर टॉपिक की बेसिक जो थ्योरी है वो माइंड में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो लेके आते, चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ ए प्रिंसिपल। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहने का मतलब है आपके पास, अदरवाइज आप बोल सकते हैं इसको कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी कि आज एक चार्ज पर बहुत सारे क्या करेंगे, चार्जेस मिलकर क्या करेंगे, अपना फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर है? नहीं है? सुपरपोजिशन यानी कि इसमें चार्ज तो हम एक लेंगे, क्लियर, और बाकी अदर चार्जेस क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब इसमें टेस्ट चार्ज भी रहेगा और कौन रहेगा, पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज आप बोल सकते हैं। यानी कि चार्ज मैंने आपको बताया था, फिर भी हम इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे कि डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज। क्लियर है? नहीं है? तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन होता है, हम स्टार्ट करते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल हम यूज क्यों करते हैं, क्या हम यूज क्यों करें इसको, कि हम इसको पढ़ भी क्यों रहे हैं। हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है इसको पढ़ने का। किसी ने बोल दिया कि भाई साहब सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल और फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस, तो गाइस हमारा इसका मोटिव होना चाहिए। तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए गाइस, आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि हम इसको यूज क्यों करें। क्लियर है? नहीं है? मेनली बात तो ये होती है, एक तो ये होता है क्या है, इसका यूज क्या है। क्लियर है? नहीं? तो यूज क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल सेवरल चार्जेस, ऑल सेवरल चार्जेस, या आप बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल सेवरल स्टेशनरी चार्ज भी अगर आप बोल दें तो इसका यूज हो जाएगा। क्लियर है? नहीं है? यानी किसी का एक चार्ज पर अगर अदर स्टेशनरी चार्ज क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कौन है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का क्या हो गया, यूज हो गया। क्लियर है? नहीं है? तो मैं इसका पहले आपको यूज लिखता हूं। क्लियर है? नहीं है? कि इसका यूज क्या है आपको पता होना चाहिए, इसका हम क्यों यूज लेते हैं। तो ये आपका यूज हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल सेवरल स्टेशनरी चार्जेस। तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल several stationary charges। क्लियर है? नहीं है? ये बात आपको याद रखनी होगी कि भाई इसका यूज ये होता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू all several stationary charge, that's why we are using superposition of principal methods। बात क्लियर हुई गाइस? एक एक्चुअली ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप इसको याद ही रखिए गाइस। इसकी थ्योरी लिखना थोड़ा सा इंपॉसिबल रहता है, मैं बोलता रहता हूं और मैं धीरे बोलता हूं, आप हैंड रिटन भी नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। क्लियर है? नहीं है? टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो गाइस मैं लिख भी देता हूं, क्या होगा आपके पास सुपरपोजिशन, तो क्या बोलेंगे आप, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। क्लियर हुआ नहीं? टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, इज द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस बोलना, क्या बोलना आप, ऑल फोर्सेस, क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल है या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है, तो इसमें कौन आएगा, ऑल फोर्सेस। क्लियर है? नहीं है? और क्या करेंगे, एक्सर्टेड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सर्टेड ऑन इट, एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ये हमारे पास किसका मीन हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो गया। गाइस क्लियर हुआ होगा? दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कि मैंने क्या बोला कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, मतलब एक चार्ज पर क्या करेंगे, सभी चार्जेस क्या करेंगे, अपना फोर्स अप्लाई करेंगे और उनका हम वेक्टर सम अगर अप्लाई कर दें तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसी एक नेट चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर, नेट फोर्स इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आया नहीं आया? तो गाइस अब हमने इसका यूज भी देखा, हम इसकी डेफिनेशन भी देखी। अब इस सिस्टम को देखते हैं कि होता क्या है। क्लियर है कि इसका यूज क्या था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ऑल सेवरल चार्जेस, अगर हमें करना है तो इस मेथड को हमें काम में लेना है। क्लियर है नहीं है? और फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है वो देखिए कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस exerted on it, very important, exerted on it due to all other charges। इस बात को मैं अभी अप्लाई करता हूं और पूरा डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं अब हमारे डेरिवेशन की ओर। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। चलिए गाइस देखिए फटाफट, अब हम इसकी क्या करते हैं, डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपसे आज डिस्कस किया था, क्या किया था गाइस कि मैंने आपको बोला था कि आपको आज ही इसको अच्छे से याद रखना, उसमें फोर्स आपको कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस आप फर्स्टली आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। क्लियर है नहीं है? तो गाइस आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट अस कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस एक्सिस विल बी x axis और this axis y axis। क्लियर है नहीं है? इस origin point O क्लियर है नहीं है? Here a point P is placed, here state charge q naught is, let's take point P और here state charge q naught is placed। क्लियर है नहीं है? position vector of state charge from origin is कितना आपके पास r naught की वेक्टर। क्लियर है नहीं? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वी कैन राइट दिस। क्लियर आई थिंक गाइस, दिस चार्ज इज q1, दिस चार्ज इज q2, q1 q2 q3 and so on q1 charges is placed in a coordinate system। क्लियर है नहीं है? its position vector are from origin r1 vector, r2 vector और ये q3 is r3 और qn is rn। क्लियर है नहीं है? अभी गाइस इस q0 पर क्या करेंगे, सभी चार्जेस अपना अपना क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इजीली बात है। जब q0 पर क्या करेगा, q1 फोर्स अप्लाई, q1 चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज q0 ड्यू टू q1 चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास, f01 और इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, r01 वेक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज q0 ड्यू टू q2 चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास, f02, इस पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r02। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज q0 ड्यू टू q3 चार्ज इज f03 और इट्स पोजीशन वेक्टर इज r03 वेक्टर। क्लियर है नहीं है? अब गाइस आप इस बात को अच्छे से, q2 चार्ज है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज q0 ड्यू टू qn चार्ज, ये क्या हो जाएगा आपके पास f0n और ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r0n वेक्टर। गाइस यहां तक आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, मैं इसकी थ्योरी रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनिए। आज लिखेंगे नहीं थ्योरी को, मैं बोलता रहूंगा थ्योरी को, ठीक है ना? कि लेट अस कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम n चार्जेस इज प्रेजेंट। कि हाउ मेनी चार्जेस इज प्रेजेंट, n चार्जेस, q1 q2 q3 and so on qn। position vector of these charges from origin r1 r2 r3 and so on rn। let a test charge q0 is placed at the point p, its position vector r0 from origin o। here we want to calculate electric force। क्लियर है नहीं है? चलिए अब हम क्या करें कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज q0 ड्यू टू q1 चार्ज। गाइस क्लियर हुआ होगा ना? गाइस मैंने अब q1 चार्ज आपके पास क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ पे जाइए, उसी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, f01 इक्वल टू k q0 q1 अपॉन r01 होल स्क्वायर और इनटू r01 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्लियर है नहीं है?
ये यूनिट वेक्टर को आप ओपन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F01 इक्विवेलेंट गाइस क्या हो जाएगा k q0 q1 डिवाइडेड बाय r01 होल स्क्वायर इनटू r01 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है नहीं? जब आप गाइस इसको ओपन करेंगे यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर कितना हो जाएगा 1, व्हेन बेस विल बी सेम देन पावर विल बी एडेड। क्लियर है नहीं गाइस? क्लियर हुआ होगा? तो चलिए आपके पास अब बात समझ में आ गया होगा कि F01 k q0 q1 डिवाइडेड बाय r01 क्या हो जाएगा q और r01 क्या हो जाएगा वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए आप इसको 1 बोलना। क्लियर है नहीं है? तो गाइस अब सिमिलरली अगर एक इक्वेशन आपको आ गया है तो आपको गाइस लास्ट तक प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हुआ होगा? क्लियर है नहीं है? अब गाइस सिमिलरली हम चलते हैं आगे, क्या करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। अब किस पे करेंगे? Q0 पे। कौन से चार्ज होगा आपके पास? Q2 चार्ज होगा। क्लियर है नहीं है? तो सिमिलरली है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो मैं इसमें कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपको आगे चलते हैं क्या करेंगे आप, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास Q0 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? Q0। ड्यू टू कौन है आपके पास वो बताना है। ड्यू टू कौन आपके पास? Q2 चार्ज क्या हो जाएगा? ड्यू टू Q2 चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास F02 इक्विवेलेंट K Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R02 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू R02 क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है नहीं है? इसको जब आप ओपन करेंगे सिमिलरली दिस मेथड से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। F02 इक्विवेलेंट आपके पास आंसर आएगा K Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R02 क्या हो जाएगा होल क्यूब इनटू R02 क्या हो जाएगा वेक्टर। क्लियर है नहीं है गाइस? चलिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। क्लियर है नहीं है? अब गाइस हम आगे चलते रहेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q3 चार्ज। अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा सिमिलरली करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो F03 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास K Q0 Q3 डिवाइडेड बाय R03 होल स्क्वायर और इनटू R03। मैं अब इसको क्या क्यूब बना देता हूं यूनिट वेक्टर से, और ये स्क्वायर से पावर इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। क्लियर है नहीं है गाइस? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है नहीं है? देखिए गाइस एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी इसको नीचे वाले इक्वेशन को हटा रहे हैं। क्लियर है नहीं है? चलिए इक्वेशन नंबर 1 जो है आपको याद रखिए। क्लियर है नहीं है? चलिए मैं चलता हूं। क्लियर है क्या? चलिए अब आप क्या बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज या ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू हाउ मेनी चार्ज एंड्स ऑन Q1 चार्ज फॉर Q1 चार्जेस। क्लियर है नहीं है? देन आंसर विल बिकम F0n इक्विवेलेंट K Q0 Qn डिवाइडेड बाय R0n क्यूब इनटू R0n वेक्टर। कहीं आप सोचिए सर आप यहां वेक्टर नहीं लगा रहे, ये पोजीशन वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है लगा सकते हैं, और नहीं लगा रहे तब भी कोई इफेक्ट नहीं हो क्योंकि आगे हम लगा रहे हैं। क्लियर है नहीं है? यहां भी अगर लगाना चाहिए एज योर विश। क्लियर है नहीं है? ओके गाइस अब आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बोल रहा था वही डेफिनेशन में भी क्या कर रहा हूं आपके साथ अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है नहीं है? तो अब आप क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स एट द टेस्ट चार्ज Q0। क्लियर है नहीं है? तो F वेक्टर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस एंड सो एन प्लस कितना हो जाएगा आपके पास F0n वेक्टर। क्लियर है नहीं है? यानी कहने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है नहीं है? और वो कैसा है, वेक्टर सम है किसका है, ऑल फोर्सेस का। क्लियर है नहीं है? वो किसी एक फोर्स से इक्विवेलेंट है, रिजल्टेंट के इक्वल है या नहीं है? तो चलिए अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 2 3 और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे आप 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 से क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वैल्यू विल पुट अप इन दिस इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। F वेक्टर इक्विवेलेंट आपके पास आंसर आता रहेगा, क्या हो जाएगा K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R01
क्यूब वेक्टर क्यूब इंटू r01 वेक्टर प्लस k q0 q2 डिवाइडेड बाय गाइस r02 क्या हो जाएगा क्यूब इंटू r02 वेक्टर। गाइस आप वैल्यूज देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद मैं आपको जो बोल रहा हूं कि q0 q2 अपॉन r02 क्यूब और r02 वेक्टर, और मैंने आपको पीछे अपना पेज को आप टर्न करके देखिए q1 f01 की वैल्यू भी आपके पास यही थी, f03 की वैल्यू रखूंगा। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, चलिए तो आपके पास चलता रहेगा, वैल्यूज क्या हो जाएगा k q0 q3 डिवाइडेड बाय r03 क्या हो जाएगा आपके पास वेक्टर होल क्यूब r03 वेक्टर प्लस डेल एंड सो ऑन प्लस k q0 qn डिवाइडेड बाय r0n क्यूब इनटू r0n वेक्टर। क्लियर है नहीं है? चलिए अब आप यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं गाइस। आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा आना चाहिए, तो टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, तो चलिए f वेक्टर इक्विवेलेंट टेकिंग k q0 k q0 k q0 k q0 are present, then this will be common। क्लियर है नहीं है? तो k q0 into q1 upon r01 whole cube into r01 vector plus q2 upon r02 vector whole cube into r02 vector plus q3 divided by r03 vector whole cube r03 vector plus and so on plus qn divided by r0n vector whole cube into r0n vector। क्लियर है नहीं है? चलिए गाइस ये देखिए आपके पास एक सीरीज बन रही है, क्या बोल रही है, सीरीज बोल रही है, और ये सीरीज भी कैसा है, सम ऑफ चार्जेस है। क्या है, सम ऑफ चार्जेस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं f इक्विवेलेंट समय k q0। गाइस क्लियर होगा, समेशन i इक्विवेलेंट 1 to n, और ये आपके पास आ जाएगा qi अपॉन r0i होल क्यूब और इनटू r0i क्या बन जाएगा आपके पास, वेक्टर बन जाएगा। गाइस अगर ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको, सीरीज मैंने कैसे बना दी, तो ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया वो सीरीज आपको मैं बताता हूं। चलिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, एपीजीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां काफी बार काम में लेते हैं। f एज इट इज k q0 चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू अब आप फर्स्टली यहां आएंगे ना, तो यहाँ पर i इक्विवेलेंट क्या पुट अप करेंगे, 1 से आप चल रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं ना, you are belonging 1 to n। क्लियर है नहीं? तो then i इक्विवेलेंट 1, i here represent integer number, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, integer number 4 1 2 3 4 5 6 and so n। ठीक, firstly we will put up i equal 1, then q1 upon r01 whole cube और r01। क्लियर है? After that this sign summation is represent sum, next is you are taken 1, after that 1 after 2 is come, so q2 upon r02 cube r02 vector, after that summation sign, then 2 after 3, then r03 cube r03 vector and so on, qn upon r0n होल क्यूब r0n वेक्टर। गाइस ये था हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। गाइस कभी-कभी आपको k की वैल्यू में पुट अप करके बोल रहा है, k की वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर रहे चाहे वो आंसर रहे, दोनों क्या है, करेक्ट है। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर। क्लियर है नहीं है गाइस? चलिए फटाफट, थैंक यू।